ये अधिकारी इतने बड़े गुंडे हो गए हैं, इन अधिकारियों को जेल भेजना पड़ेगा। अब जो उस समय शिक्षा मंत्री थे उनको जेल भेजना पड़ेगा। ललकारे केशव प्रसाद मौर्य, ललकारे अनुप्रिया पटेल, हम लोग सरकार बनाएंगे भाई, मुख्यमंत्री तक बनाएंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती पर कोर्ट का फैसला आ गया और जिन बच्चों का आरक्षण का घोटाला हुआ उनको उनकी आरक्षित सीटें दी जाएं, ये आदेश कोर्ट ने दे दिया। लेकिन उसके बाद भी अभ्यर्थी यहाँ एससीएलटी कार्यालय पर आकर बैठे हैं और कह रहे हैं कि भाई जल्दी करो, नियुक्ति दो, क्योंकि सरकार खेल कर सकती है। क्या मामला है, फिर यहाँ क्यों इकट्ठा हुए? अब तो कोर्ट का आदेश आ गया यार। हाँ, जो आप बात कह रहे हैं ना कि सरकार फिर से खेल कर सकती है। 5 जनवरी 2022 को लिस्ट आई और लिस्ट में योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद आई। ये अधिकारी इतने बड़े गुंडे हो गए हैं कि उत्तर प्रदेश के 6,800 पिछड़े दलित वर्ग के बच्चों को बाहर घसीट के रोड पे आंदोलन करने के लिए, लाठी खाने के लिए, जलील होने के लिए और उनको जेल में भेजने के लिए सोचा है कि रखेंगे। अभी जो ये टाइम लगा रहे हैं ना, अधिकारियों पे हमें भरोसा नहीं है। ये लोग टाइम इस वजह से लगा रहे हैं कि फिर सुप्रीम कोर्ट में कोई चला जाएगा, मुस्कुराएंगे, फिर हम लिंगरान होता रहेगा और वकीलों की यहाँ दलाली करेंगे। जो वकील करेंगे उनको 5 लाख देंगे और हम सरकार से 10 लाख लेंगे। ये सरकार की मंशा बिल्कुल नहीं साफ है। सरकार के अधिकारी दम लुटेरे हैं। यही गलत बताइए, जो आरक्षण घोटाला किया उसी से आप कह रहे हो कि हमारे लिए कोई पॉलिसी बनाएंगे, हमारे लिए कोई नियुक्ति करेंगे। कैसे करेंगे भैया? अगर आप हमारे हित में करना होता तो ये 5 जनवरी 2022 को लिस्ट आई थी, आप कर गए होते। तब तो आपकी मंशा पे तो हम मान लेते कि नहीं आपने किया, हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया। नहीं किया आपने ना, इंतजार किया कि कोई जाए, मामला लिंगरान हो, फिर हो। मैं इनसे अधिकारियों से कह दे रहा हूँ, योगी आदित्यनाथ जी को वे समझना, पिछड़े दलितों को न्याय देने के लिए पिछड़े दलितों को भरोसा में लेना पड़ेगा। इन अधिकारियों को जेल भेजना पड़ेगा। जो उस समय शिक्षा मंत्री थे उनको जेल भेजना पड़ेगा। कि भाई जब ये घोटालेबाज ही हमारे लिए न्याय करेंगे तो हम कैसे मान लें? अभी ये लिस्ट बनाने में कैसे फेयर बना देंगे? लिस्ट बनाना भी है तो इनको कैटेगरी कटाप सारा सब कुछ निकाल के उनको करना चाहिए, लेकिन नहीं करेंगे। हम जान रहे वही घोटालेबाज अधिकारी फिर चुप्पे से चुकड़ी चुकड़ी करके इनकी हैसियत अब की बार हम लोग खराब कर देंगे। बता दें कि अब यहाँ से हम लोग तभी जाएंगे जब या तो हमें नियुक्ति मिल जाएगी या हमारी लाश जाएगी। पुलिस प्रशासन से भी मेरा निवेदन है, अनुरोध है कि भाई आप मत दबाओ। देखो, मुकदमा किए, जेल भेज दिए, लाठी मारे, क्या क्या किए, नहीं। हमारे किसी भी अभ्यर्थी को छूने की कोशिश किए तो इनको हमारी लाशों से गुजरना पड़ेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ। अभी सुबह दबाव बना रहे थे, हम लोगों ने कहा नहीं, दबाव आप अधिकारियों पे बनाइए, दबाव आप मंत्री पे बनाइए कि भैया ये बच्चे बैठे हैं, बड़ी शांति से बैठे हैं, शिक्षक हैं, आतंकवादी नहीं है, इनको आप दबाव मत बनाइए। उन पर दबाव बनाइए कि 4 पन्ने का बाकायदा लेटर जारी करें कि किस दिन हम काउंसलिंग कराएंगे, किस दिन नौकरी देंगे, किस दिन नियुक्ति देंगे। इस पर काम करें। ये हम लोग तो जागरूक लोग हैं। 4 साल से धरना किए, कोई अराजकता नहीं किए। अब क्यों डर लग रहा है? जो पिछड़े नेता हैं भाजपा में इस समय, उन्होंने आपका समर्थन किया था, क्या वो कुछ नहीं करेंगे अगर ये गड़बड़ करेंगे तो? अरे भाई, पिछड़े नेता हैं, बहुत डरपोक नेता हैं, समय समय पे बोलते हैं। मैं साफ बोलूंगा कि नेताओं को थोड़ा सा अपनी रीढ़ जो ये है मजबूत करने के, वोट के चक्कर में, राजनीति के चक्कर में एक झटके में बोल दिए, फिर इसके बाद शांत हो गए। अरे ललकारे केशव प्रसाद मौर्य, ललकारे अनुप्रिया पटेल, हम लोग सरकार बनाएंगे भाई, मुख्यमंत्री तक बनाएंगे। आप क्यों डर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से? आप जिस परिवार से आते हैं, जिस वर्ग से आते हैं, वर्ग 85% है। मुख्यमंत्री सीएम आपको होना चाहिए था, आपके हिस्से का कोई मलाई खा रहा है तो कैसे मान लें कि यही लोग हमारे लिए लड़ने जाएंगे? ये सब समय के हिसाब से मलाई काट रहे हैं। अगर ये लोग वास्तविकता में हमारे लिए लड़ रहे होते तो हमें कोर्ट जाने की जरूरत नहीं थी, हमें कोर्ट से न्याय की जरूरत नहीं थी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से और किसी भी नेताओं के यहाँ जाने की जरूरत नहीं थी। ये लोग मुख्यमंत्री के यहाँ पूरे जितने मंत्री हैं, झुआ भर मंत्री हैं पिछड़े दलित वर्ग के, इन काम क्यों नहीं आते? केशव प्रसाद मौर्य, अनुप्रिया पटेल को छोड़ दें तो कोई बोलने वाला भी नहीं है। एक हमारे ओपी राजभर चाचा हैं, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, कभी स्वागत तो कह रहे थे कि लतियाए जा रहे हैं। हाँ, तो अब बताइए, हम तो क्या कहें? चलिए मान लो हम तो बड़े बुजुर्ग हैं, उनको माननीय मंत्री जी बोलते हैं। हम लोग भले विधायक बीच में रहे, तब भी मंत्री जी बोलते थे, मिलते थे। हाँ, ये भी हम कहेंगे कि उन्होंने मदद, जहाँ जब जरूरत पड़ी तो उन्होंने मदद किया। लेकिन इस मदद का क्या मतलब? जैसे आप कहें कि हम आपको आपके साथ हैं, आपके लिए कर रहे हैं, जब हमारी नियुक्ति ही नहीं हो रही तो घंटा का साथ में हमारे हैं। 3 महीने में नियुक्ति करने को कहा है कोर्ट ने, तो 3 महीने यही रहना है। जानते हैं, हम 3 घंटा और 3 दिन में विश्वास रखते हैं। हमारा नाम है अमरिंदर बाहुबली। अमरिंदर सिंह हमारे घर का नाम था पटेल, और बाहुबली हमारे लोगों ने दिया है। तो ये बाहुबली दिखाने का समय आ गया है। कतई पीछे नहीं हटेंगे, चाहे सरकार से डायरेक्ट लड़ना पड़े,
चाहे इन अधिकारियों मंत्रियों के खिलाफ हम लोगों के इनके घर पे धरना देना पड़े, अब ना पीछे हटेंगे भाई। जब हाई कोर्ट बोल दिया कि यार तुम लोग फेयर हो, अच्छे हो, ये छुटभैया नेता क्या करेंगे? ओम प्रकाश राजभर की में क्या जरूरत है बताइए? मुख्यमंत्री क्या कोर्ट का आदेश नहीं मानेंगे? काहे नहीं मानेंगे? और नहीं मानेंगे तो हम लोग जनता के बीच जाएंगे, फिर हम बताएंगे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। पिछड़े दलित ये 69,000 परिवार है, और मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं कि आगे छोटे से बच्चे से पूछोगे 69,000 में क्या हुआ है तो वो बताएगा। एक गोमती ठेला कूड़े कबाड़ी वाले से पूछोगे तो वो भी बताएगा आरक्षण का घोटाला, हमारे परिवार के बच्चों को बाहर कर दिया गया। तो 4 साल हम लोगों ने रंगरलियां नहीं मनाई, संघर्ष किया है, अपनी आवाज को जनता तक पहुंचाया है। हम डरते नहीं, भीख नहीं मांग रहे हैं। पर मुख्यमंत्री जी तो कोर्ट के आदेश पे कह रहे हैं कि जो पहले सेलेक्ट हो गए हैं उनको भी रखेंगे, आपको भी समाहित करने की कोशिश करेंगे। भैया हम जान रहे हैं, हमारी ट्रेन भरी पड़ी है, उनको निकालें, हमको हमारी डिब्बे में रख दें, उनके लिए एसी कोच की व्यवस्था करें, बाकायदा उन्हें वहां शिफ्ट करें। अब उनका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भैया हमारे हक अधिकार पे डाका पड़ेगा तो हम शांत नहीं बैठेंगे। हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे। देखा होगा लोकसभा चुनाव में हम लोगों की ताकत रंग लाई, हम लोगों ने दिखाया आवाज। लिटिल एंट्री पे इनको वापस करना पड़ा अपना फैसला, और पिछड़े दलित अपनी रीढ़ मजबूत कर लें, हमारे नेता मजबूत कर लें, नहीं तो इनकी नेतागिरी खत्म होगी, हम लोग नेता बनेंगे। ये लोग अपने समाज की लड़ाई नहीं लड़ पा रहे। बताइए, हमारे 20 मंत्री हैं, 20 अगर मुख्यमंत्री के पास चले जाएं, यही जनरल वर्ग के बच्चों को निकालने की बात हो रही है ना। तमाम त्रिपाठी उपाठी टाइप के लोग मुख्यमंत्री के पास पहुंच गए होंगे और कह रहे होंगे कि भैया ऐसा होना नहीं चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारा समाज, बगावत भी कर देंगे वो, क्योंकि उनकी रीढ़ है। हमारे समाज के नेताओं में रीढ़ नहीं है। ऐसे समाज के लोगों को कुर्सी से इस्तीफा देना चाहिए और ये कहना चाहिए कि नहीं, युवाओं को लड़ना चाहिए, युवा लड़ रहे हैं तो ये अपनी लड़ाई लड़े। और हम लोग शिक्षक नहीं, देश की राजनीति को बदलने का काम करें। लड़ाई अभी अगले 3 महीने तक यहीं लड़ी जाएगी? नहीं होती, 3 महीने तक बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, पूरे प्रदेश में आंदोलन शुरू कर देंगे 2 दिन बाद। हमारे लोग, हम सभी संगठनों से मांग कर रहे हैं, ऐसा कमजोर नहीं है। हमारे पास चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग हैं, हमारे साथ राहुल गांधी, अखिलेश यादव, जो विपक्ष में, सबसे हम लोग सहायता लेंगे। जितने सामाजिक संगठन हैं, भीम आर्मी, सब संगठनों से हम लोग बातचीत करेंगे, एक एक ईंट बजा देंगे सरकार की। ठीक है, तो ये 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण घोटाले के पीड़ित छात्र हैं और कह रहे हैं कि सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे अगर कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की तो। देखने वाली बात यह है कि सरकार इनकी बात कितनी जल्दी सुनती है। धन्यवाद।